नमस्कार, वीआईपी न्यूज के लिए मैं राजेंद्र कानूनगो। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और भोपाल दक्षिण पश्चिम के माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी से हम रूबरू हैं। उनसे चर्चा करेंगे अपने क्षेत्र के विकास के संबंध में और अन्य जो परिस्थितियां हैं उसके संबंध में। आपका मैं वीआईपी चैनल में स्वागत करता हूं। राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीआईपी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। खूब जन के सरोकार के कार्यक्रम इस माध्यम से दिखाए जाते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। माननीय, मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए जब से आप विधायक बने हैं, आपने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जिनको कि जनता जान सके कि ये हमने ये काम किए हैं? क्या बताने का कष्ट करें। मैं लगातार जिन विषयों पर काम करता रहा, चुनाव के समय जो अनुभव आया, लोगों की जो डिमांड थी, मैं कहूँगा विशेषकर जब स्मार्ट सिटी बन रही थी तो उस समय कर्मचारियों के आवास तोड़े गए थे और उनको नए बना के देने का बात की गई थी। तो भवन निर्माण हो रहे थे लेकिन उसकी गति तेज हो जाए और उनको आवास मिल सके, ये प्रयास किया। तो गुजरे दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उस परिसर को, जिसको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उस परिसर को बनाया, 364 मकानों का आवंटन हुआ है। शेष का भी अभी काम हो जाएगा। एक ये काम हुआ है। साथ ही गंगानगर में एक प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार जो मध्यम वर्गीय आय के लोग हैं उनको आवास मिल सके, जो कम आय वाले लोग हैं उनको मिल सके। ये विषय भी काफ़ी लंबे से समय से 2016-17 से पेंडिंग था, चूंकि उसकी अवधि निकली जा रही थी। उसको लेकर भी विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से ये विषय अब तेज गति से वहाँ काम आरंभ हो गया। आराधना नगर में 2006 से लेकर के लीज की समस्या थी, वहाँ लीज नहीं हो पा रही थी, सारे लोग वहाँ परेशान थे। तो उनकी लीज का मार्ग प्रशस्त हुआ है, उनको भी उनकी लीज होकर के अब उनको भी वास्तव में आज की ज़रूरत के हिसाब से आज जो है उनका नामांतरण भी हो जाएगा। इसके बाद उसको फ्री होल्ड करने के लिए भी, चूँकि एक मकान वहाँ हुआ है तो उसी के आधार पर बाकी को भी फ्री होल्ड करने का ये मामला है। साथ ही यहाँ अतिक्रमण से मुक्त हमारा क्षेत्र हो, इसके लिए निरंतर यहाँ की गतिविधियाँ जो चल रही हैं उसको तेज गति से चला करके इस क्षेत्र का विकास हो। भोपाल के इस महत्वपूर्ण दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जो नेहरू नगर चौराहा है, पीएनटी चौराहे से लेकर के नेहरू नगर चौराहे तक ये मार्ग बहुत सकरा हो गया। इसको 6 लेन करने का है तो वो भी मंजूरी हो गई है। बहुत जल्दी हम इस पर भी काम करेंगे और लगभग करोड़ों रुपए के काम विकसित क्षेत्र हमारा वार्ड नंबर 26 है, इसमें तेजी के साथ आगे काम हो सके, इसको भी हमने प्राथमिकता के आधार पर काम किया है। यहाँ प्रतिदिन मेरा लोगों से मिलना होता है और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण विधानसभा है क्योंकि इसी में विधानसभा भवन, वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जहाँ नीतियाँ बनती हैं और उसके क्रियान्वयन की योजना बनती है, ऐसे सब चीज़ों के साथ ही सबसे ज़्यादा हमारा कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्र है। तो कर्मचारियों के हित में यहाँ काम करना और कर्मचारियों से की जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी लगातार, चूँकि सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करना, उनके लिए और अच्छे विकास के काम क्या हो सकते हैं उनके क्षेत्रों के लिए। तो लगातार उन जो रोडों का निर्माण नहीं हुआ था, जो डामरीकरण नहीं हुआ था, पेंडिंग था, उन सारे क्षेत्रों में, तुलसी नगर हो, शिवाजी नगर हो, चाहे नेहरू नगर के आसपास जो डी सेक्टर और इस तरफ की जो बस्तियां हैं वहाँ भी डामरीकरण का काम तेजी के साथ चल रहा है। एक पुलिस लाइन में खेल का मैदान है, वहाँ जो लाइट लगा करके, जो स्ट्रिप लाइट होती है उसको लगा करके वहाँ पर खेल की गतिविधियाँ संचालित हो सके, बड़ी तेजी के साथ उस फ्लड लाइट पर हमारी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। खेल के कार्यक्रम होते हैं, युवाओं को खेल से जोड़ने का, ऐसे अनेक सारे कार्यक्रम हैं। और हमने कुछ फ्लाईओवर के लिए भी प्रस्ताव दिया है, उस पर भी मैं मानता हूँ कि जल्दी से जैसे ही वहाँ से सहमति आएगी, क्योंकि केंद्र की योजना से ही ये सब उनकी मंजूरी से होगा तो उस काम को भी होगा। अर्थात इस क्षेत्र में जो आवश्यकता है, न्यू मार्केट एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र है, तो यहाँ अंदर अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन की सहायता करके कि जल्दी से जल्दी वहाँ इंक्रोचमेंट हटे और वहाँ लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। तो इसके लिए भी हमने लगातार कार्रवाई, वहाँ अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई भी हुई है और वहाँ दुकानदार भी अपनी सीमा से बाहर ना आए
ताकि वहाँ जाने वाले ग्राहकों को एक अच्छा वातावरण मिल सके और लोग जाएं, इस व्यवसायिक केंद्र को हम विकसित करें। और जीआईएस होने के कारण इस क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हुआ है। तो बढ़ते हुए क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, अब बाग बगीचों का निर्माण बेहतर तरीके से हो, वहाँ खेलकूद की भी और बच्चों का भी आने के लिए तो ओपन जिम की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। और जहाँ कम्युनिटी सेंटर हमको बनाना है, उसके लिए कम्युनिटी हॉल हर्षवर्धन नगर में अभी हमने भूमि पूजन किया है कि कम्युनिटी हॉल वहाँ बनेगा बड़ा। तो ऐसे विकास के काम निरंतर, अभी एक 15-16 महीने का समय मेरे विधायक के कार्यकाल के रूप में हुआ है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धियाँ लेकर के और जनता के बीच में सीधा संवाद और संपर्क बना रहे। तो ऐसे ही जो मेरे यहाँ 27 बुद्ध विहार हैं, तो बुद्ध विहारों में भी कार्य करना, जो हमारे यहाँ मंदिर है उनका काम करना, यहाँ रविदास जी का स्थान है तो रविदास मंदिर के नाते नया बसेरा में वहाँ उनके विकास का काम हो, अर्थात हमारे आस्था के केंद्र भी मजबूत हो, विकास का काम भी हो। ये सारा जो आवश्यकता इस क्षेत्र की है उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ, हमारी पूरी संगठन की टीम के साथ लग करके काम करता हूँ और प्राथमिकता के आधार पर जो काम आवश्यक होते हैं उसको बनाना और एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में कि आगे के 5 साल तक हमको कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर ग्रेजुअली करते जाना है, तो उसके हिसाब से दिशा तय हो गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका आशीर्वाद इस विधानसभा क्षेत्र पर भी बहुत ज़्यादा है। माननीय, एक बात देखने में आ रही है कि इस समय भोपाल में सीएनजी के वाहन जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, लेकिन सीएनजी के जो पंप हैं जहां पर सीएनजी मिलना चाहिए उनकी संख्या बहुत नहीं के बराबर है। तो इस विषय में क्या कोई आगे कार्रवाई हो सकती है क्या? मुझे लगता है ये एक तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल चल रही है ये भी है, सीएनजी भी है, तो सीएनजी के मामले में उनके रिफिलिंग का कहाँ स्थान होगा और कितना होगा, ये जिला प्रशासन और हमारा जो पुलिस का जो ट्रैफिक विभाग है ये बैठ करके तय करता है कि कितनी अनुमति मिलना चाहिए और कितना व्हीकल होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। तो पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी है, तो पर्यावरण संरक्षित रहे यह हम सबकी चिंता है, क्योंकि हम सब ने कोविड के उस काल को देखा है, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से सारी चीज़ें अच्छी हों, बेहतर हो। हमारी कोलार की 6 लेन में भी जो वहाँ यहाँ से लेकर के पूरा चूना भट्टी और सर्वधर्म के चौराहे तक ये दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का हमारा रोड है, तो इसके भी दोनों तरफ और हम कितना बेहतर कर सकते हैं, खूबसूरती भी आए और बेहतर विकास हो, इसके नाते भी। और ये ट्रैफिक की जो समस्याएं इसको भी करने के लिए चौराहे ठीक ठाक हों, तो चौराहे पे जो लाइटें बंद थी इसको स्मार्ट सिटी के चूँकि हाथ में, तो वहाँ लाइटों का काम और वहाँ जो सिग्नल लाइट है वो भी ठीक ठाक से काम करे, ये भी प्रयास है। तो ये सीएनजी वाली जो है ये जिला प्रशासन को बैठ करके तय करना है, तो ये जैसा भी होगा उस पर कहीं लगेगा कि कहीं ज़्यादा कम है तो उस पर बातचीत की जा सकती है। प्रदेश के माननीय विधायक तो आप हैं, लेकिन इसके पूर्व से आप प्रदेश के महासचिव हैं पार्टी में, तो उसके नाते, महासचिव के नाते पार्टी में आपका योगदान क्या रहा? आपने क्या अभी मूल्यांकन किया अपना कभी? मुझे लगता है कि कार्यकर्ता को जो काम मिले उस काम को पूरे दिल से करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए, 100% अपनी तरफ से देना चाहिए। तो मैं महासचिव जब से बना हूँ और उसके बाद जब कार्यालय का प्रभारी, फिर इंदौर संभाग का प्रभारी भी रहा, तो इंदौर संभाग के प्रभारी के नाते जो मेरे को जो भूगोल दिया गया था, सभी मंडलों में वहाँ जाना, सभी विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ संगठन को मजबूत करना, जो अभियान आए उसको सक्सेसफुली अच्छे से करना, तो इंदौर संभाग में वो काम करता रहा। यह कार्यालय प्रभारी के नाते तो मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ के, चूँकि अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी इन दोनों की जिम्मेदारी के नाते कि जो भी काम उनसे मुझे आदेशित होता है उसको पूरा करना, समय रहते उसको पूरा करना। और कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश भर का कार्यकर्ता आता है तो उसको यहाँ उसकी समस्या को सुनना, उसकी बात को सुनना और उसको यथा स्थान पर पहुंचा करके उसका समाधान करना। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से मेरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। बाकी मैं अपना स्वयं का आकलन, मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता, मेरा नेतृत्व कर सकता है कि इस भूमिका को मैंने किस तरह से निभाया। ये काम करते हैं, पार्टी का निर्देश हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है, इस विधानसभा से लड़ना है, मैंने आदेश को स्वीकार किया और शिरोधार्य करते हुए चुनाव के मैदान में गया। पार्टी का नेतृत्व का निर्देश और जनता का आशीर्वाद, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, तो विधायक की भूमिका भी होगी। तो दोनों भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपके पास वर्तमान में 2 भूमिकाएं हैं
और ये थे भगवान दास समनानी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक यहाँ के, और इन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमको जो समय निकाल करके दिया, इसके लिए मैं उनका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ। और वीआईपी चैनल उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इसी के साथ कैमरामैन हर्ष शर्मा के साथ मैं चैनल हेड राजेंद्र कानूनगो।